Hello students, so today we'll start our new chapter, adverb and its kind. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Adverb के बारे में और उसके types. तो adverbs are the words that add to the meaning of verbs. तो जो क्या कर देती है verbs में meaning को add कर देती है, उन्हीं words को हम adverb बोलते हैं. देखो, the train is running fast. तो ट्रेन क्या कर रही है? रन कर रही है. और कैसे कैसे? फास्ट. तो हमने रनिंग को क्या बोल दिया और ज्यादा उसको मीनिंग ऐड कर दिया. तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब. द बर्ड्स आर चर्पिंग. तो देखो इतना भी सेंटेंस हो सकता है हमारा, पर अगर हम लाउडली लगा देंगे, उसके बारे में और कुछ ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाता है हमारा एडवर्ब. तो ये लाउडली किसको कर रहा है? ये चर्पिंग को, चर्पिंग के बारे में बता रहा है. तो चर्पिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए क्या हुआ है एडवर्ब्स. द मैगजीन्स कम्स आउट वीकली. तो जो मैगजीन्स है ये हर हफ्ते निकलती हैं. तो वीकली क्या हुआ एडवर्ब. रजत इज स्मार्टली ड्रेस्ड अप. तो जो रजत है वो कैसे ड्रेसअप हो रखा है? बहुत ही स्मार्टली. तो ये मैनर बताया यानी एडवर्ब. द लायन इज फुलिशली जंपिंग इनटू द वेल. तो ये इतना फुलिश है, इतना पागल है, क्या हो गया? इसने परछाई देखी और इसे लगा कोई और लायन है, तो इसमें ही इसने जंप कर दिया. तो फुलिशली क्या है एडवर्ब. The children are sitting peacefully in their class. तो जो सारे बच्चे हैं तो बहुत ही शांति से बैठे हैं अपने क्लास में. तो पीसफुली यहाँ पर क्या हुआ एडवर्ब. तो ऊपर वाले जो सेंटेंसेस हैं, the words fast, loudly, weakly, smartly, foolishly and peacefully show how the action is done and they add to the meanings of the verbs. Most of the adverbs end in ly. तो देखो ये सारे क्या है कि वो क्या बता रहे हैं कि एक्शन कैसे हो रहा है और कुछ ना कुछ मीनिंग में ऐड कर देता. तो ये वर्ड्स कौन बोलते हैं एडवर्ब. और ज्यादातर एडवर्ब्स किस पे खत्म होते हैं? एलवाई पे. देखो टेस्टफुली, फुलिशली, वीकली, तो ज्यादातर क्या होते हैं एलवाई. जिससे भी एलवाई खत्म हुए समझ आया कि क्या है एडवर्ब. फिर आते हैं हमारे टाइप्स. तो सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ द एक्शंस आर बीइंग डन. तो ये हमको क्या बताते हैं कि एक्शन कैसे हो रहा है, उसका क्या मैनर है. वी ऑफन ऐड ly टू द एडजेक्टिव्स टू चेंज देम इनटू एडवर्ब ऑफ मैनर. तो हम एडजेक्टिव में अगर ly लगा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर में. जैसे ग्रेसफुल हमारा क्या है एडजेक्टिव, इसमें हमने ly जोड़ दिया और एक नया वर्ड बनाया ग्रेसफुली, और इसकी पहचान क्या है ly. तो ly लगते ही अब ये क्या बन गया एडवर्ब. while changing an adjective into an adverb, the spellings of some words also change. तो जब हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं तो कुछ कुछ स्पेलिंग्स भी चेंज हो जाती हैं. जैसे एंग्री, तो देखो ANGRY और उसमें ly जोड़ा तो ILY हो गया, यानी y तो क्या हो गया ओमिट हो गया यानी हट गया. हैवी प्लस ly तो हैवी, तो y क्या हो जाता है हमारा ओमिट यानी स्किप यानी हट जाता है. तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस पढ़ता है. द गर्ल इज सिंगिंग स्वीटली. तो लड़की कैसा गा रही है? बहुत ही मीठा गा रही है. तो जो वर्ड स्वीटली है वो हमें क्या बता रही है? गर्ल के बारे में बता रही है कि कैसा वो गाती है. द बेबी इज क्राइंग लाउडली. तो जो बच्चा है वो बहुत जोर जोर से रो रहा है. तो लाउडली हमें बता रहा है कि बेबी कैसे रो रहा है. द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली. तो सोल्जर्स कैसे लड़े? बहुत ही ब्रेवली. तो ब्रेवली वर्ड किसको बता रहा है कि कैसे हमारे सोल्जर्स ने फाइट करी. In the above sentences, the highlighted words sweetly, loudly, and bravely add something to the meaning of verb is singing, is crying, and foul. The verbs describe the actions. These words tell how the actions are done. तो ये सारे words क्या है हमारे एडवर्ब, जो कि हमें ये बताते हैं कि काम कैसे हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है. तो how is the girl singing? गर्ल कैसे गा रही है? The girl is singing sweetly. वो बहुत ही ज्यादा मीठा गा रही है. How is the baby crying? बेबी कैसे रो रहा है? तो बेबी बहुत loudly. तो the baby is crying loudly. How did the soldiers fight? Soldiers ने कैसे फाइट करी? The soldiers fought bravely. तो ये सारे क्या हैं हमारे एडवर्ब्स. अब हमारा नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जो जगह बताए. तो where the actions are done. तो जहाँ पे एक्शन हो रहा है, जैसे एवरीवेयर, आउटसाइड, इनसाइड, हेयर, देयर, अपस्टेयर्स, अबव, अवे. तो ये सारे क्या है हमें जो जगह बताते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस. जैसे राहुल इज स्लीपिंग देयर. तो राहुल कहाँ सो रहा है? वहाँ सो रहा है.
तो जगह बता दी, तो इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एयर इज एवरीवेयर, यानी हवा कहाँ है, हवा हर तरफ है, हर जगह है, तो एवरी वर्ड हमें एयर के बारे में बता रहा है। वे विल गो अपस्टेयर्स, हम कहाँ जाएंगे, अपस्टेयर्स यानी ऊपर, तो अपस्टेयर्स किसके बारे में बता रहा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। इन द गिवन वर्ड्स, in the given sentences, the words there, everywhere, and upstairs add something to the meaning of the verb is sleeping, is, and will go. They tell where the actions are being done. ये हमको क्या बता रहे हैं कि एक्शन कहाँ पे होने वाला है या कहाँ पर हो रहा है। जैसे where is my father sleeping, फादर कहाँ सो रहे हैं, my father is sleeping there, यानी वहाँ। where is the air, एयर कहाँ है, तो air is everywhere, हर जगह है। Where will we go, हम कहाँ जाएंगे, we will go upstairs, हम ऊपर जाएंगे। Words like there, everywhere and upstairs are also adverbs. तो ये सारे words भी क्या है, हमारे adverbs। So I hope you understood this chapter. That's all for today. Thank you.